मैं ये समझता हूँ कि रिश्तों के अंदर जो लोग इंतहाई नाखुश होते हैं ना और जो कभी शायद रिश्तों में खुश नहीं हो पाते, वो ऐसे लोग आप देखेंगे जो कभी ज़िंदगी में फ़ैसला नहीं ले पा रहे होते, जो अनसेटल्ड होते हैं। मैंने कहीं पे पढ़ा था, बड़ी खूबसूरत बात कहीं पे लिखी थी और ये सवाल भी मुझे आया अंदर, पूछा गया मुझसे कि कब हमें जो है वो कोई फ़ैसला लेना चाहिए कि हमें इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, कोई भी आपके जैसे भी मामलात चल रहे हैं। ताल्लुक़ का ख़त्म हो जाना भी ठीक होता है, ताल्लुक़ का निभाना भी ठीक होता है, शुरुआत भी ठीक होती है, ख़त्म हो जाना भी ठीक होता है, आगे बढ़ जाना भी ठीक होता है, पीछे मुड़ जाना भी ठीक होता है, किसी के साथ रहना भी ठीक होता है और अकेले भी ठीक होता है। फिर आप सोच रहे होंगे कि ठीक क्या नहीं होता? हमेशा याद रखें, ठीक तब कुछ नहीं होता जब आप खुश ना हों। अगर आप खुश नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी इन योर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, जो आप है, आपका जो करंट रिलेशनशिप है, और आप अनसेटल्ड हैं, आप खुश नहीं हैं, आप घुट-घुट के मर रहे हैं और आपकी कदर नहीं की जा रही है, आपको अहम नहीं समझा जा रहा है, आपको कंटिन्यूअसली धुतकारा जा रहा है, आपके बेपनाह मोहब्बत करने के बाद, टाइम देने के बाद, मजबूरियाँ समझने के बाद भी अगला बंदा आपको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, तो ये बात ठीक नहीं होती। तो आपको कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्तों का कोई फ़ायदा नहीं होता जो रिश्ते आपको अज़ियत दें, जो रिश्ते आपको तकलीफ़ दें, जो रिश्ते आपको ज़हनी मरीज़ बना दें, जो रिश्ते आपको ये सोचने समझने पे मजबूर कर दें कि शायद आपको आगे की ज़िंदगी जो है वो इस तरह से नहीं जीनी चाहिए, और जो रिश्ते आपसे हर तरह की खुशी छीन लें। मेरे ख़्याल में ऐसे रिश्तों में रहना जो है वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, और आप ऐसे लोगों को सारी ज़िंदगी नाखुश देखेंगे क्योंकि ये लोग फ़ैसला नहीं ले पा रहे होते। मेरे ख़्याल में वहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं होता, क्योंकि तब बात जो है वो आपके बस से और आपकी हिम्मत जो है उससे काफ़ी आगे चली जाती है, और ऐसे में फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक काम करते हैं और वो होता है आप खुद पे ज़ुल्म कर रहे होते हैं। तो मैं उन तमाम लोगों को हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि अगर तो आपके हाथ में है, अगर आप डिपेंडेंट नहीं हैं किसी के ऊपर, इवन आपको 1% भी अगर आइडिया है ना कि आप अकेले रह सकते हैं या आप उसके बगैर रह सकते हैं, तो फिर आपका ज़हनी मरीज़ बनने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे रिश्तों में रहना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि फिर इसकी जो प्राइस होती है ना, इसकी जो कीमत होती है वो सिर्फ़ आप अदा नहीं करते। आपके साथ ना जाने कितने और ऐसे फ़र्द होते हैं जो इसकी कीमत अदा कर रहे होते हैं, और शायद ये कीमत आपको सारी ज़िंदगी अदा करनी पड़े। फिर एक वक़्त ऐसा भी आ जाता है कि इंसान अपने आप से ही इतना ज़्यादा बेज़ार हो जाता है, उसको अपने आप पे इतना ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि उसका दिल करता है कि हम किसी कोने में बैठ के अपने आगे ही हाथ जोड़ लें। लेकिन उस वक़्त बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि फ़ैसला लेने का टाइम आपको ये ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ एक दफ़ा देती है, बार-बार फ़ैसले नहीं लिए जाते हैं। और मैं मानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल फ़ैसले होते हैं, लेकिन अगर इसकी जो प्राइस है, अगर इसकी जो कीमत है, वो आपका ज़हनी सुकून है, तो फिर आपको ये फ़ैसला ले लेना चाहिए। क्योंकि बाद की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, और मेरे ख़्याल में ज़िंदगी की इतनी तो कदर करनी चाहिए इंसान को कि उसको अच्छे तरीके से गुज़ारा जाए, और उसको हम किसी ऐसी जगह पे गुज़ारें जहाँ पे कम से कम हमें ज़हनी सुकून तो हो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा